यशस्वी नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज पर। किसी भी शादीशुदा महिला का सबसे बड़ा सुख उसकी संतानें होती हैं। जब वह मां बनती है तो प्रसव पीड़ा का असहनीय दर्द भूलकर सुख का अनुभव करती हैं। किंतु संतान सामान्य न होकर कुछ विकृति के साथ जन्म लेती है तो दुख तकलीफ दुगना हो जाती है। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ जबलपुर की पल्लवी सोमैया के साथ। मार्च 1988 में वे दूसरे बेटे की मां बनी। खुशी बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उनका दूसरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने उमंग रखा था, वो सुन और बोल नहीं सकता, यानी कि मूक बधिर है। चूंकि पति नरेंद्र सोमैया बिजनेसमैन थे तो हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जवाब मिला ये बच्चा जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। समाज, नाते, रिश्तेदारों में ये बात फैली तो लोग सहानुभूति दिखाने लगे, जो पल्लवी सोमैया को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डॉक्टरों व मेडिकल साइंस को चुनौती देने की ठान ली। बच्चे को नॉर्मल बच्चों जैसे करने के लिए उन्होंने मुंबई में अली यावरजंग इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप में 2 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली, जिसके बाद बच्चे को उन्होंने घर पर ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2 साल बाद नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहां बाकी बच्चे उमंग का मजाक उड़ाते थे। परंतु उमंग ने अपनी मां पल्लवी के हौसले से उन सबको अपना दोस्त बना लिया। फिर मां की ट्रेनिंग के बीच उमंग ईयरिंग पहनने लगा, जिससे उसे कुछ सुनाई भी देने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह कॉलेज, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा, मल्टीमीडिया कोर्स तक की पढ़ाई नॉर्मल बच्चों के साथ पास कर चुका। आज उमंग 80% तक नॉर्मल बच्चों की तरह बोलने और सुनने लगा है, जिसे देखकर कोई उसे मूक बधिर की श्रेणी में नहीं रख सकता। 2015 में उमंग की शादी हो गई है। पल्लवी सोमैया बताती है कि जब उमंग कॉलेज जाने लगा तो ये बात कुछ मूक बधिर बच्चों के माता पिता को पता चली। उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए पैसे तक ऑफर किए, जिस पर मैं उनसे कह देती थी कि माँ जो खुद कर सकती है वो कोई टीचर या मेंटोर नहीं कर सकती। पल्लवी ने मूक बधिर बच्चों के परिजनों को निःशुल्क ट्रेनिंग और अपने अनुभव बताने लगी। कुछ परिजन हफ्ते या 15-15 दिन में उनके पास 1 दिन के लिए आते हैं या कॉल पर ही जानकारी लेते हैं और अपने बच्चों पर उनके बताए अनुसार वे अप्लाई करते हैं। पल्लवी ने बताया कि अब तक करीब 25 से ज़्यादा मूक बधिर बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह बोलने और सुनने लगे हैं। इनमें कुछ अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं तो कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हर उस माता पिता को सपोर्ट करती हूँ जो अपने किसी विकृति से ग्रसित बच्चों के लिए परेशान हैं। पल्लवी का कहना है कि वे इस सब सेवा के पीछे सिर्फ एक बात रखती हैं कि ये बच्चे समाज से उपेक्षित न हो, बल्कि मुख्य धारा में जुड़कर आगे बढ़े। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को भी सक्षम बनाने का काम कर रही हूँ, ताकि वे किसी पर बोझ न बने बल्कि स्वयं के काम कर सके। वे अपने लिए यही कहती हैं कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।